जय हिंद। प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग क्या है कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो यदि किसी प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ा जाए कि इसके पहले छोर को एक बिंदु पर और दूसरे छोर को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए, सभी प्रतिरोध का पहला छोर एक जगह और दूसरा छोर को दूसरे जगह जोड़ दे, इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसको कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन। इसमें मान लिए कि प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, जिसके पहला छोर को A पर जोड़ दिए और तीनों का दूसरा छोर को B पर जोड़ दिए। अब इसमें होगा क्या कि करंट जो है यहाँ तक आया I, लेकिन ये तीन अलग अलग तार है तो करंट तीनों भाग में बढ़ जाएगा। लेकिन विभव जो है, विभवांतर दो ही बिंदु है तो विभवांतर सब में समान जाएगा। इसीलिए वोल्टेज जो है ऊंचा ऊपर नीचे नहीं होगा, एक समान वोल्टेज सब जितना भी इसमें उपकरण लगा रहेगा सब में एक समान वोल्टेज जाएगा। अब यह मान लिए कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 है, जिसमें I1, I2, I3 धारा जा रही है और विभवांतर इसका भी है। तो ओम का नियम लगाते हैं पहला पे I1, है ना। I1 बराबर V बटा R, तो V बटा R1 हो जाएगा यह। दूसरा पे I2 बराबर V बटा R2 हो जाएगा। तीसरा पे I3 बराबर V बटा R3 हो जाएगा। ये ओम का नियम था, V बराबर I। अब इस समीकरण 1 जोड़ 2 और जोड़ 3, तीनों को यदि हम जोड़ देंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V सब में कॉमन आ जाएगा तो 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3, इस तरह से यह आ रहा है। तो ये हो गया समीकरण 4, इसको मान लेते हैं। अब मानते हैं कि यदि हम यहां से लेके यहां तक तीन प्रतिरोध के बदला में एक ही कोई प्रतिरोध रख दे, जिसको इस तीनों का इक्विवेलेंट प्रतिरोध कहे, जिसका मान लेते हैं R। यदि ये तीनों के बदले में कोई एक प्रतिरोध लगा दे, देखेंगे यदि तीनों के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R जोड़ा जाए, तीनों के बदला में एक समतुल्य प्रतिरोध R जोड़ देते हैं इसमें, यहां से लेके यहां तक, तो अब एक ही प्रतिरोध हो गया 4, तो धारा इससे एक ही धारा प्रभावित होगा, I धारा प्रभावित होगा। तो अब उसमें ओम का नियम लगाते हैं, ये जो इक्विवेलेंट जोड़े हैं, तो इसमें फिर I बराबर V बटे में R हो गया, एक ही धारा पर। ये समीकरण 5 हो गया। 4 और 5 को जब मिलाएंगे समीकरण 4 तथा 5 से, तो देखते हैं कि 4, 5 में यही I जो है I1, I2 और I3 में बटा था। I का मान तो V बटा R हो गया और I1 का मान था V इंटू 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3, तो ये कट गया, तो 1 बटा R बराबर आ रहा है 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। तो क्या देखें कि समांतर क्रम में यदि हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध का मान इन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, यानी कि मान घट जाएगा, जितना हम प्रतिरोध लगाएंगे उससे कम मान आएगा। ये श्रेणी के समांतर क्रम संयोजन में घरों का जो भी वायरिंग होता है इसी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज सभी उपकरण में एक समान रहेगा और इसके साथ ही हम अलग अलग उपकरण को अलग अलग ढंग से बंद कर सकते हैं, अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। मान लीजिए इस लाइन में हमको यहाँ एक पंखा लगाना है, तो यहाँ एक स्विच दे दिए, इसको दाबेंगे तो सिर्फ इस लाइन का करंट कटेगा, यहाँ पंखा बंद हो गया। इस लाइन में यदि हम जो है बल्ब लगाना चाहते हैं तो यहाँ इसका स्विच दे दिए या बोर्ड दे दिए यहाँ से फिर इसका ये करिए, बाकी जो है उपकरण चलता रहेगा। तो घरों का वायरिंग ऐसे किया जाता है। इसके साथ साथ हमें जो है जहां प्रतिरोध के मान को घटाना है, ऐसे उपकरण में भी जो है इस समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग किया जाता है और वोल्टेज को स्थिर रखना है। जय हिंद।